वो कौन सा वाक़या था जिसने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को रोते हुए अपनी पीठ पर आटे की बोरी उठाने पर मजबूर कर दिया? जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो वो अजीम खलीफा थे जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो किसी रास्ते से गुजरते तो शैतान अपना रास्ता बदल लेता। आपकी हैबत से कैसर व कसरीज के ऐवान लरजते थे, लेकिन आपका दिल अल्लाह की मखलूक के लिए मोमबत्ती की तरह नरम था। एक रात जब मदीना मुनव्वरा की गलियों में खामोशी छाई हुई थी और सब लोग मीठी नींद सो रहे थे, खलीफा वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो हस्बे मामूल अपने ग़ुलाम असलम के साथ रियाया की खबर गिरी के लिए गश्त कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि क्या उनकी सल्तनत में कोई भूखा या प्यासा तो नहीं सो रहा। शहर से थोड़ा बाहर निकले तो दूर एक झोंपड़ी से रोशनी नजर आई। करीब पहुंचे तो देखा कि एक औरत चूल्हे पर हांडी चढ़ाए बैठी है और उसके गिर्द चंद छोटे बच्चे रो रहे हैं। बच्चे रोते रोते थक जाते और फिर कुछ देर बाद दोबारा बलकने लगते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कुछ देर ये मंजर देखा, फिर आगे बढ़े और औरत से सलाम करके पूछा, ए अल्लाह की बंदी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने दुख भरी आवाज में जवाब दिया, ये भूख की वजह से रो रहे हैं। हज़रत उमर ने पूछा, लेकिन इस हांडी में क्या पक रहा है? तुम इन्हें खाना क्यों नहीं दे देती? औरत ने एक सर्द आह भरी और कहा, इस हांडी में कुछ नहीं है, सिर्फ पानी और कंकरियां हैं। मैंने आग इसलिए जलाई है ताकि बच्चे ये समझें कि खाना पक रहा है और वो इसी उम्मीद में सो जाएं। ये सुनना था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का दिल भर आया। उन्होंने देखा कि वो औरत हज़रत उमर यानी खुद खलीफा को नहीं पहचानती थी। औरत ने गम व गुस्से में मजीद कहा, अल्लाह उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से समझेगा जिसने हमारी खबर तक ना ली। हज़रत उमर कांप उठे और बोले, ए खातून, उमर को तुम्हारे हाल की खबर कैसे होती? उसने जवाब दिया, अगर वो हमारी खबर नहीं रख सकते तो फिर उन्हें खलीफा बनने का क्या हक था? ये अल्फाज हज़रत उमर के दिल में तीर की तरह लगे। वो फौरन वहाँ से मुड़े और तेज़ी से बैतुल माल, सरकारी ख़जाना की तरफ रवाना हुए। बैतुल माल पहुँचकर आपने आटा, घी, खजूरें और दीगर ज़रूरी सामान एक बोरी में जमा किया। जब आपने बोरी उठाने का इरादा किया तो आपके ग़ुलाम असलम ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, ये बोरी मुझे दे दें, मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? नहीं, ये बोझ मुझे खुद ही उठाने दो, क्योंकि इस औरत के बारे में मुझसे सवाल होगा। खलीफा वक्त ने अपने कंधे पर आटे की बोरी उठाई और इसी झोंपड़ी की तरफ दौड़ पड़े। वापस पहुंचकर आपने खुद अपने हाथों से चूल्हा जलाया। असलम बताते हैं कि खलीफा चूल्हे में फूंके मार रहे थे और धुएं की वजह से उनकी दाढ़ी मुबारक गिर्द आलूद हो रही थी। आपने खुद खाना तैयार किया और उन बच्चों को खिलाया। जब बच्चों ने पेट भरकर खाना खा लिया और वो हंसने खेलने लगे तो हज़रत उमर के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। रुखसत होते वक्त औरत ने कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, तुम तो खलीफा बनने के ज़्यादा हकदार हो ना कि वो उमर। आप मुस्कुराए और फरमाया, जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझे वहीं पाओगी। इस वाक़े से हासिल होने वाले असबाक। ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रहती दुनिया तक के हुक्मरानों और आम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है। एहतिसाब का खौफ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को मालूम था कि इक़्तिदार सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसका हिसाब अल्लाह को देना होगा। खिदमत खल्क। एक अजीम सल्तनत का हुक्मरान होने के बावजूद आपने खुद बोझ उठाया और खुद खाना पकाया, जो आपकी आजिज़ी की इंतहा है। रियाया के हुकूक। इस्लाम सिखाता है कि मुआशरे के कमज़ोर तबके का ख्याल रखना रियासत और साहिब हैसियत अफराद की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। नूर एजुकेशनल स्टोरीज़ के प्यारे दोस्तों, इस्लामी तारीख़ ऐसे बेशुमार वाक़यात से लबरेज़ है जहाँ इंसाफ को हर चीज़ पर मुकद्दम रखा गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का ये अमल हमें ये पैगाम देता है कि असल कामयाबी ओहदों में नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत और अल्लाह के सामने सुरखरू होने में है। अगर आज भी हम इसी जज्बे को अपना लें तो हमारा मुआशरा अमन और सुकून का गहवारा बन सकता है। अगर आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी का ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया है और उससे आपके दिल को सुकून मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें
और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी ही सबक आमोज़ और तारीख़ी इस्लामी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। दोस्तों, हमें खुशी है कि आपने ये कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा। हमारे चैनल का हिस्सा बनने और इस मोहब्बत भरे सफ़र में साथ देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमारी कोशिश है कि आप तक ऐसी ही बेहतरीन इस्लामी वीडियोस पहुंचाते रहें। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ शेयर करके हमें मज़ीद सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली ईमान अफरोज़ वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।